गोवा का आखिर वो कौन सा मिस्टर इंडिया वाला कोलैबोरेशन था जिसमें कि ना तो स्टाफ दिखाया गया, ना ही होटल दिखाया गया और ना ही जो भी क्लब करना था इन्हें उसके मुतालिक कोई बात की। कहते हैं, और मैं पहले भी, देखिए मैं कोई आज की बात नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ कि झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। जब ये गोवा गई थी तो ये इस घंटाक से मिलने के लिए ही गई थी, जो बाद को किसी वजह से इनका प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया था। और जब पब्लिक को ये सब बात पहले से ही पता चल गई, पब्लिक ने अपने आइडिया लगाए, तो इन दोनों मियाँ बीबी ने ये सोचा कि अब अगर हम मिलते हैं तो पब्लिक हमारे अगेंस्ट जाएगी। जिस तरह से अगर उस दिन जयपुर एयरपोर्ट पर इन दोनों को कैप्चर नहीं किया जाता तो ये आज तक भी अपनी साथ आने की सच्चाई को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि ये बात तो पहले से ही क्लियर हो गई कि दौरान उम्र जो वॉच खरीदी गई थी तो वो इस बंगड़ी चोर के लिए ही खरीदी गई थी, जिसके पर्चे हमारी आंटी सोशल मीडिया पर उछालते हुए और सोशल मीडिया पर लहराते हुए जरा नहीं कांपती थी, ना उनकी जबान थकती थी जब वो अपना रांड रोना लेकर बैठती थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आप सब हमारी आंटी जी के और उस अंकल जी के ब्लॉग देख ही रहे हैं, अपने ब्लॉग में कोई भी छिचोरेपन का मूवमेंट्स हो या फिर कोई बात हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिससे कि उनके व्यूज आने की सबसे ज्यादा बात आगे को बढ़े, तो वो उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करना हरगिज नहीं भूल रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी हयादार बनती थी, इतनी बड़ी इज्जतदार बनती थी, इतनी बड़ी अपनी बात पर कायम और दायम रहने वाली एक ऐसी सती सावित्री औरत बनती थी कि जिनके करेक्टर पर कोई भी दाग नहीं था। यहाँ पर कल का मैंने इनका ब्लॉग देखा, आपने भी देखा होगा, पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिसको घूटी में झूठ ही मिलाकर पिलाया जाता हो, फिर सच उसको हजम नहीं होता। जिसे माले हराम खाने की आदत पड़ जाती है, फिर उसके हलाल के माल में जो है वो रोटियां पचती नहीं है और ना ही उसके तवे पर फिर वो रोटियां चढ़ती हैं। ये कहती हैं कि जब मैं गोवा गई, चलिए पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सिर्फ अब इनकी वीडियो में जो मोमेंट्स आने से रह चुका है वो सिर्फ एक ये मोमेंट्स आने से रह चुका है कि इन दोनों के सिर्फ पर्सनल लम्हात सोशल मीडिया पर दिखाने से रह गए हैं, और वो भी इन्हें जाने किस बात की हया शर्म है जो कि ये वो अपने पर्सनल मोमेंट्स सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आ रही हैं। वरना जिस तरह से इनकी अजदबाजी जिंदगी का दौर चल रहा है, जिस तरह से ये पूरी सोशल मीडिया पर खड़े हो होकर एक दूसरे को किस करने के बाद दिखाती हैं, और जब लोग इनके ऊपर सवालात उठाते हैं तो ये उन लोगों को हंसी में उड़ाते हैं। अगर इनका बस चलता तो ये जो बाथरूम करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे कि इनके व्यूज हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आ जाएं, तो शायद ये सोशल मीडिया पर वो भी दिखा देते। अब आंटी जी कहती हैं कि घर की औरतें जो हैं वो नाश्ता लेकर जा रही हैं। आपकी आने वाली नस्ल भी आंटी जी बिल्कुल उसी कैटेगरी पे जाने वाली है, बल्कि 7 से भी ज्यादा बहु 4 कदम अपनी नस्ल को उठाने वाली है। क्योंकि जैसा ओहदा वैसा मौदा, जिसके चुटिया ना कान। जिस तरह से आपने अपनी नई नस्ल की परवरिश की, इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आपकी बहू भी, जिसे आप अपनी बेटी कहते कहते नहीं थकती हैं, फिर ये कैसी बेटी है आंटी जी जो रात दिन अपने भाई से ही चिपकी रहती है। साफ साफ पब्लिक को बता दीजिए कि ये बेटी नहीं है, ये बहू है। बताइए ना आंटी। और फिर एक ही बहू और को बेटी समझा जा रहा है, दूसरी जो बहू है जो आपकी शायद आने वाली नई नस्ल को भी पैदा कर चुकी है, उसके ऊपर आप कभी भी कोई टिप्पणी नहीं देती हैं। आंटी कहती हैं कि घर की औरतें नाश्ता लेकर जा रही हैं, तो घर की औरतों के लिए ये नाश्ता लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही खाला जान ये आपके लिए कोई बड़ी बात है। कभी चाइनीज कुबड़ा, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, और वैसे भी उस गुलाबी बार में बियर और चखना पेश करते करते आंटी आपको तो सर्व करने की आदत ही पड़ गई है। जिस चीज की आपको आदत पड़ गई है, फिर उस चीज को इस तरह से क्यों शो कर रही है जैसे आपसे ज्यादा कोई गृहस्थी वाली औरत ही नहीं है। बुढ़ा जाता है, ट्रेन छोड़ देता है, ट्रेन मिस कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको गाहे वगाहे मुझे पिंच करना था। बेशक मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरे नकाब को नहीं कहा गया, पर जिस तरह से आपने वहां पर बैठकर अपनी सोसाइटी में कहा कि जब मैं आपसे मिलने के लिए गोवा गई थी, लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा तकरीर और बयान बाहर निकाले थे, लोगों ने बहुत ज्यादा इशू बनाए थे, तो ना तो कोई भी तकरीर ना कोई बयान
न कोई हदीस आपकी बेहायगी को, आपकी बेशर्माई को खत्म कर पाई आंटी। तो ये तो आप कहिए ही नहीं कि तकरीरों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो आज आपकी जिंदगी का निज़ाम ये नहीं होता जो आप अपनी जिंदगी का निज़ाम लेकर चलती हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये सोचने और समझने की है कि वो बुढ़ा बैठ बैठ कर कहता है कि हम जलसे करेंगे, हम जलसे करेंगे, हम जलसे करेंगे। अरे बाबा, 15 दिसंबर की रात जब 15 चमाट खाने के बाद जुल्लाब वाले पायजामे के साथ आपको घर से बाहर फेंका गया था और जब आपने सोशल मीडिया पर आकर जलसे किए थे, तो अंकल लगता है कि आपका जलसों से दिल नहीं भरता है। वो चाहे बाथरूम हो, वो चाहे बेडरूम हो, वो चाहे घर का हो, वो चाहे सोसाइटी हो, कहीं पर भी हो अंकल, आप अपने जलसे करने स्टार्ट कर देती हैं। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप जलसे के कितने शौकीन हैं कि जिस भी औरत के साथ आप अपना नाम जोड़ते हो सबसे पहले यही कहते हो कि आओ आओ जलसे करेंगे। अंकल, थोड़ा मुंह पे दाढ़ी का लिहाज कर लें, थोड़ा अपनी बात का लिहाज कर लें, यहां तक कि लिहाज कर लें कि जिस पब्लिक को उस टाइम पे भी झूठा करार दिया गया था, आज वही पब्लिक हर सूरत सच साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये गोवा गई थी, इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपना क्लॉप करने के लिए जा रही हूँ। वो कौन सा ऐसा कोलैबोरेशन था जिसमें कि ना तो इन्होंने अपनी होटल का स्टाफ दिखाया, ना होटल के लोगों से रूबरू करवाया, ना वो वजह बताई जिस वजह के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए गई थी। तब भी मैंने कहा था कि ये कोई कोलैबोरेशन था ही नहीं, ये बुढ़ा जो है लाइव आकर, क्योंकि जब ये लाइव आने वाला था इस बुढ़े ने कहा था कि नूर माँ मैं लाइव आना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है अंकल कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता हूं ताकि मेरी पब्लिक उलझे नहीं। पर तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ये इंसान अगर लाइव आएगा भी तो ये 10 मिनट के लिए आ जाएगा, 20 मिनट के लिए आ जाएगा, आधा घंटे के लिए आ जाएगा, पर 24 घंटे तो हम इसके साथ रह नहीं सकते। कहीं ना कहीं इस बात में झूल है। और मैं अपनी पब्लिक से यहाँ पर एक सवाल ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पब्लिक अपनी आंखें अब भी खोलो। आपकी एक जरा सारी बात की देर है और ये औरत जितना उड़ रही है, उड़ते उड़ते ये सडनली नीचे आने से फिर इस औरत को कोई रोक ही नहीं सकता। पर शायद मेरे कुछ भाई बहनों का जमीर मर चुका है जो मेरी वीडियो में आकर तो कमेंट्स करते हैं पर अपनी खालों को समझाने की जहमत नहीं समझते। अब जब ये बेडरूम सजाया गया था, बर्थडे मनाया गया था, तो आप कहती थी कि मेरी यहाँ पर आने से बचपन की ख्वाहिश थी। जबकि ये उस गोवा के ट्रिप पर पहले भी जा चुकी थी, ये कोई नई बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये गई ही, आज ये अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं सोच रही थी कि वो डॉन बनकर घंटाक जो है वो आ जाएगा। जिस रंटाक के नाम पर ये कीचड़ उछाला करती थी, जो रंटाक के नाम के मायने भी बताती थी, आंटी आज तो आपकी जबान गंदी हो जाती होगी, इतनी बार आप रंटाक रंटाक करती हैं। क्या मामला है? कुछ तो गड़बड़ मुझे ऐसी लग रही है जो मेरी पब्लिक से तो छुपी है, पर जो मेरी आंखें देख रही हैं वो यही देख रही हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसके की कहते हैं ना कि कोई मौका होता है, कोई वक्त होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, उम्र के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है, अपने काम करने पड़ते हैं, सर अंजाम देने पड़ते हैं। उसी तरह से शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये 15 लाख रुपये का झोल छुपाने के लिए, क्योंकि ये केस वापस से रीओपन हो चुका है, जिसकी वजह से जब घंटाक के पास अपनी जमानत करवाने के पैसे नहीं थे और आपके दिल में इतना प्यार था, जब मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि आप कैसी बीवी हैं कि आपके शौहर का रोजा है, रोजा रखने के बाद आपका शौहर सड़क पर धक्के खाते फिर रहा है, तो आपने क्या कहा था कि अरे अगर तुम्हें इतनी चुल पैदा हो रही है, खुजली हो रही है, तो फिर तुम इसकी जमानत करवा दो। मुझ जैसे ही बहन के किसी भाई ने इसकी जमानत करवाई, नालायक आदमी की, और ये इतना बड़ा मक्कार, कहते हैं किसी का नमक खा लेती हैं फिर नमक हरामी नहीं करती हैं, पर ये इतना बड़ा मक्कार कि अगर इसको कोई अपना खून भी दे दे तो ये तब भी नहीं होने का है। जिस तरह से जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती इसी सोशल मीडिया पर उछाली गई थी, आज रंटाक के बिना हमारी आंटी का दिल नहीं लग रहा। कैसा ये इश्क है आंटी, क्या अजब सा रिस्क है। ऐसा ना हो इस बार का लिया गया रिस्क आपकी बुनियाद हिला दे, क्योंकि वक्त है आंटी, वक्त वक्त की बात होती है। आज आपका है वक्त, वक्त कल किसी और का है। पर जो इंसान पहले एक दूसरे की इज्जतों में चार चांद लगा चुकी हूं, उनके रिश्ते पर क्या अब हम लोग यकीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उम्रा गई, उम्रा के बाद में पहले तो इनके सर का स्कार्फ गायब हुआ, फिर वो पट्टी आ गई, पट्टी के बाद सडनली वो दुपट्टा भी उतर के एक तरफ रख दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरी हर
हर मेरे ब्लॉग में मेरा इनसे यही सवाल था कि आप इतना फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, जब उस आदमी से कोई मतलब वास्ता ही नहीं रखना तो फिर आप ये इतना फैशन और मेकअप क्यों करती हैं। ये कह रही थी कि मेरे बच्चे जा रहे थे, घंटाक ने कहा कि भाई तुम जाओ, निकलो, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, वैसे नहीं वैसे जाओ। मम्मी अचानक से घर आती हैं, घर आकर बहू को बैठा देखती हैं तो बहू कहती है, मम्मी कहती है अरे आप कब आए, पर वहीं बहू ने बहाना फोड़ दिया, अरे मम्मी हम तो गए नहीं थे, हम तो अपना ब्लॉग जो है वो एडिट कर रही थी। आंटी, आपकी ये नालायक औलाद और आपकी नालायक बहू ने ही आपके झूठ से पर्दाफाश कर दिया, आपके झूठ से पर्दा उठा दिया। बताएं आंटी। और इस बुढ़े का आज आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। कल ये बुढ़ा आपके साथ रहने पर रवादान नहीं था। क्यों भाई घंटा, कैसा क्या कर दिया आंटी जी ने, कौन सा घोल घोल कर पिला दिया कि अपनी कही हुई बातों को ही भूल गया। अपनी पहले तो खानदान का रोना रोया, फिर लोखंड वाला जाती है। आज काम पटाने के लिए जब हमारी आंटी जी गई तो क्या हमारे अंकल जी को इस बात का जरा भी अफसोस ना हुआ कि ऐसा ना हो जैसे पहले ये मुझे सी बनाकर लोखंड वाला में पहुंच जाया करती थी, अलग अलग आदमियों से मिला करती थी, जिनकी बातें सोशल मीडिया पर आकर उछालने वाला ये घंटा की था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था हम एक यूट्यूबर हैं, हम आपके पड़ोसी नहीं है जो कि हमें सारी बातों का पता हो। तो आज इसे घंटाक जब छोड़ के गया तो इस घंटाक को ये फर्क नहीं पड़ा कि ऐसा ना हो मेरी बीबी पहले की तरह लोखंड वाला पहुंचकर अपने उन्हीं लोगों से मिलकर आ जाए जिन लोगों का मैं इशू इसी सोशल मीडिया पर बैठकर बनाया करता था। इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पर जो मतलब वो खेल जो खेला गया उसकी ऑडियो आज भी मेरे पास हैगी। इस घंटा ने ही मुझे फोन करके बताया था कि देखो ये यास आइसलैंड पर है, ना कि ये कोई कोलैबोरेशन करने के लिए गई है, ये पैकेज पर गई है। और ये इतनी बदतमीज औरत है, अगर ये क्लोब करने के लिए जाती तो ये सबसे पहले पब्लिक को आकर बताती। और शायद उसी दिन इस घंटाक ने आपके बारे में मुझसे यही बोला था कि ऐसा है कि मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि जिस औरत को गू खाने की आदत पड़ जाती है फिर वो औरत अपना गू खाना नहीं छोड़ती है। तो मैं यही तो बात को सोचकर और यही बात को देखकर हैरान हूं कि अल्लाह, इस घंटाक ने गू खाना शुरू कर दिया या इस औरत ने अपना गू खाना छोड़ दिया। अपनी बहू को लाया गया, दुनिया के रोड़ुए रोए गए, दुनिया की बात बताई गई, बंगड़ी चोर साबित किया गया। रिहाना खान बॉस का इस बुड्ढे का जो भी मामला था वो क्लियर किया गया। 15 लाख रुपये लेकर उस औरत के दामन को दागदार किया गया। और आज भी देखिए कितनी शाण पत्ती से ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ हैं। और आज अपने ब्लॉगों में और अपनी वीडियोस में दुनिया की बेहायगी, बेपर्दगी, बेशर्माई, बेहयाई दिखा दिखा कर भी इस औरत की आंख में हया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस औरत की आंख का पानी जो है वो मर चुका है। इस औरत के अंदर हयादारी नहीं है। अगर इस औरत के अंदर हयादारी होती, जितने लोगों के साथ कि कभी इकबाल के साथ 2 बजे लॉज में मिलने के लिए गई, लोगों को फोटो भेज रहा था, लोगों को वीडियो भेज रहा था, कौन सी ऐसी बात है जो ये घंटा के सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को बता नहीं रहा था? फिर उसके बाद भी ये दूसरी औरतों को डंडा डालने की बात कर रहा था। अगर इसकी हदीस से आपने शादी की थी, इसकी सुन्नत से आपने शादी की थी, इसकी दरगाहों पर जाने से आपने शादी की थी, तो फिर ये घंटा का आपको ये नहीं बता सका कि बीबी ये नाखून निकाल दे, तेरा गुस्ल पाक नहीं होगा। बीबी जब तेरा गुस्ल पाक ही नहीं हुआ तो फिर तू दरगाहों पर कैसे फिर रही है? फिर तू लोबान और अगरबत्तियां किस तरह से कर रही है? क्या किसी शरीयत के बारे में नहीं बताया? क्यों? क्योंकि बीबी भी जहन्नम है और शौहर भी जहन्नम है। जब 2 जहन्नम आपस में मिलते हैं तो जाहिर है वो तबाही बर्बादी अपनी नस्लों के लिए ही पैदा करते हैं। कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी औरत 7 नस्लों को साध और आबाद करती है। जितनी तेजी से ये इश्क की सीढ़ियां चिढ़ी जा रही हैं, जितनी तेजी से सोशल मीडिया पर पब्लिक को सी बनाया जा रहा है, उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही रफ्तार के साथ अनकरीब आप लोग ये देखना कि ये एक दूसरे की जिल्लत करते नजर आएंगे। फिर वही बात होगी, हिस्ट्री फिर, इतिहास फिर दोहराया जाएगा, बात फिर सामने आएगी और लोग इस बार देखने के बाद शायद
इस बार अगर इन दोनों का मिलाप हुआ है तो उसमें अल्लाह जिल्ले शानहू की इन लोगों के लिए एक ऐसी बर्बादी है कि आप लोग मेरी इस बात को याद रखना कि जो 15 लाख के लिए इन्होंने पूरी साजिश बैठाई गई, पूरे लोगों को बैठाया गया, अल्लाह करीम इनसे वो बदला लेगा कि ये इनकी नस्लें उन 15 लाख को चुकाते चुकाते परेशान हो जाएंगी, पर उन 15 लाख का पीछा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वो 15 लाख लिए गए हैं, वो 15 लाख दिए गए हैं, वो 15 लाख हजम भी किए गए हैं। मेरे इन अल्फाजों से बहुत से लोगों के पेट में जो है वो गुड़म गुड़म होनी शुरू हो जाएगी कि आप उन्हें बद्दुआ दे रही हो, आप उनका ऐसा कर रही हो, आप उनका वैसा कर रही हो। जिन लोगों को ये अपनी ग्रीन लिस्ट में लगता था, आज ये घंटाक उन लोगों को ब्लॉक करके चलता है। क्यों भाई? घंटाक इतना बड़ा मतलब परस्त है? यही बातें हैं, यही तुम्हारे अब्बा जान ने सिखाया था, जो गाहे वगाहे वक्त बेवक्त तुम्हें मशवरे दिया करते थे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप क्या समझेंगे इन बातों को, ना ही हमारी कुटनी भांजी समझने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।